नमस्कार दोस्तों, एबीपी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार। दोस्तों, कल जैसे हम लोगों ने आर्टिकल्स का पार्ट 2 देखा था। पार्ट 2 क्या था ना, सिटीजनशिप हम लोग देखे थे, नागरिकता। उसके बारे में हम लोग कुछ जाने थे। 5 to 11 जो है वो हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हम लोग देखने वाले हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। जब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था ना दोस्तों, उस समय मैंने आपको बोला था 5 से 8 बना हुआ था आर्टिकल। उस समय क्या खाली टेम्पोररी जो मार काट वाला जो सिचुएशन चल रहा था, ठीक है ना, उसे सिर्फ मैनेज करने के लिए उस समय टेम्पोररी बनाया हुआ था। उसके बाद क्या बोला गया था ना, पार्लियामेंट को लॉ बनाने के लिए बोला गया था सिटीजनशिप को के आधार पे, ठीक है। उसी तरह सिटीजनशिप पहला कब आया था भाई? सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। मतलब नागरिकता अधिनियम पहला कब आया था? अगर आपका एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखेंगे ना, 1955 लिखेंगे, ठीक है। और पहला इसका अमेंडमेंट कब आया था तो क्या लिखेंगे आप ना, 1987 लिखिएगा, ठीक है। इसी तरह आप जानते हैं 1992 को, फिर आपका 2004, 2005, फिर आपका 2015, 2019, ऐसे करके एनआरसी आया था, जानते हैं ना आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, जो 55 में जो 1955 में जो सिटीजनशिप एक्ट आया, उसमें क्या 2 कंडीशन थे। एक था आपका एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, मतलब नागरिकता का प्राप्ति, ठीक है। और एक तो क्या था दोस्तों ना, लॉस ऑफ सिटीजनशिप, माने टर्मिनेट हो सकता था सिटीजनशिप से, ठीक है। अब देखते हैं भाई, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप में क्या है, 5 कंडीशन है, ठीक है। क्या क्या कंडीशन है भाई, वो देखते हैं। देखिए पहला क्या है, बाय बर्थ। क्या है ना, बाय बर्थ। देखिए जो 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई बंदा जन्म लिया है, कोई पर्सन जन्म लिया है, और 1 जुलाई 1987 के पहले, मतलब 26 जनवरी 1950 एंड 1 जुलाई 1987 के बीच में अगर कोई व्यक्ति जन्म लिया है तो उसे नागरिकता मिलेगा कि नहीं भाई? बोलिए। देखिए जानते हैं, इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ पेरेंट्स। दोस्तों देखिए, जब बाय बर्थ आया था ना, ये जब लाया गया था तो इसमें क्या रखा गया था ना, देखिए जो भी बच्चा भाई इंडिया में पैदा होगा ना, ठीक है, उसको सिटीजनशिप मिल जाएगा। अब कोई इंग्लैंड से ताजमहल देखने आया है, ठीक है, लेडी प्रेग्नेंट है और देखते देखते भाई यहाँ पे बच्चा हो गया, तो ठीक है, उसको सिटीजनशिप मिल जाएगा। ये कैसा है भाई? इंग्लैंड के रहने वाले हैं, यहाँ आए, यहाँ बच्चा हो गया, वो बच्चा सिटीजनशिप कैसे पा जाएगा? ठीक है ना। ये उस समय का दोस्तों लूप होल सेक था। और आप तो जानते हैं दोस्तों, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता, उसमें धीरे धीरे कुछ ना कुछ एक अमेंड करके कुछ चीज़ें अच्छा किया जाता है सिचुएशन वाइज, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया। इसमें क्या बोला गया ना, कोई भी बच्चा अगर भारत में पैदा हुआ तो उसको भाई सिटीजनशिप मिल जाएगा, सीधा साधा ऐसे, ठीक है। ये दोस्तों बिना सोच के उस समय शायद कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, ये जो एक्ट आया था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है देखिए 1 जुलाई 1987, 1 जुलाई 1987 में या तो कोई पर्सन जन्म लिया है या उसके बाद अगर कोई जन्म लिया है तो उसमें क्या अमेंड किया गया, उसमें क्या पता चला ना भाई, जो बच्चा होगा, ठीक है, तो उसका ईदर फादर और मदर, या तो माता के ओर से या तो पिता के ओर से, ठीक है, सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो पहले जो देखिए 1955 में जो एक्ट आया था, उसमें क्या किया था ना, भारत में जन्म लीजिए आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो उसमें सुधार कब आया? 1987, ठीक है। लगभग देखिए 32 साल लग गए सुधार लाने में, ठीक है। तो इसमें फिर क्या किया गया ना भाई, अब 1987 के बाद अगर आप जन्म लिए हैं, ठीक है, तो आपके या तो पिता, ठीक है, मतलब फादर,
या तो मम्मी की ओर से आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा, सीधा बात है। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है ना, बोथ वैलिड। ठीक है, देखिए डेट देखिए 3 दिसंबर 2004। इसमें क्या किया गया देखिए, समझते हैं इसमें क्या गया। देखिए जो भी बच्चा अगर पैदा हो रहा है 3 दिसंबर 2004 के बाद, तो जो माता, ठीक है, या पिता, फादर, बोथ दोनों के सर्टिफिकेट उस समय वैलिड होंगे। ठीक है, बोथ इंडियन होना चाहिए। ठीक है, ये संशोधन लाया गया भाई 2004 में। तो ठीक है, हम लोग को पहला जो है कंडीशन बाय बर्थ, उसका हम लोग देख लिए, उसका हम लोग जाने। उसके बाद देखते हैं बाय डिसेंट। क्या देखते हैं? बाय डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या होता है ना, वंश के आधार पे। ठीक है, अब मुझे देखिए, मुझे ही देखिए, मैंने सिटीजनशिप कैसे हासिल किया, नागरिकता कैसे हासिल किया ना, मेरे पापा जी जन्म लिए थे इंडिया में, उनको कैसे मिला ना, उनके पापा जी वो जन्म लिए थे इंडिया में, उसी तरह आप लोगों को भी बहुत उसी तरह से ही मिला होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी बोला जा रहा है 26 जनवरी 1950 और 10 दिसंबर 1992 के बीच में अगर कोई जन्म लिया है, कोई बच्चा जन्म लिया है, तो फिर क्या होगा देखिए, जानते हैं। इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट इफ हिज फादर वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या बोला गया, पिता के आधार पे सिटीजनशिप दिया गया। ठीक है, ओनली पिता के आधार पे। तब तो भाई ये जो कंडीशन है, तब तो सानिया मिर्जा पे ये तो नहीं लगना चाहिए भाई, ये तो नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसके अगर बच्चे होंगे तो उसके पापा जी तो भाई पाकिस्तानी है ना, तो उसको तो इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलना चाहिए उस आधार पे। ठीक है, तो देखिए फिर इसमें चेंजेस कब आया। इसमें चेंजेस आया ना 10 दिसंबर, डेट याद रखिएगा। ठीक है, जो डेट बोल रहा हूं वो नोट करके रखिएगा अपनी कॉपी पे। ठीक है, 10 दिसंबर 1992 में क्या किया गया ना, इधर फादर और मदर, या तो माता या तो पिता के आधार पे फिर सिटीजनशिप मिलेगा, ये बोला गया। ठीक है, फिर 3 दिसंबर 2004 को क्या बोला गया, आइए जानते हैं। देखिए कब, डेट कब है, 3 दिसंबर 2004 में क्या बोला गया, आइए देखते हैं। ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट। ठीक है, देखिए अगर कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर अगर जन्म लिया है, ठीक है, तो उसको वंश के आधार पे सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। ठीक है, अनलेस हिज हर बर्थ इज रजिस्टर्ड एट एन इंडियन कॉन्सुलेट विथ 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। इसमें क्या बोला जा रहा है ना, कब तक भाई, कब तक नहीं मिलेगा सिटीजनशिप, जब तक आप इंडियन कॉन्सुलेट में, क्या भारतीय कॉन्सुलेट में रजिस्टर नहीं करवाएंगे। जो बच्चा जन्म लिया है उसका आप अगर रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है, तो आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। ये सीधा साधा बोला जा रहा है इस बाय डिसेंट, माने वंश के आधार पे जो सिटीजनशिप मिलेगा, इसमें वही चीज बोला जा रहा है। ठीक है, फिर कब कैसे मिलता है ना, रजिस्ट्रेशन, मतलब फॉर्म आप फिल कीजिए आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। उसमें भी देखिए क्या कंडीशन है, पंजीकरण। हाँ, इसका हिंदी है पंजीकरण। ठीक है, देखिए कोई भी बंदा यहां सपोज रह रहा है, देखिए बाहर से आया है, यहां पे रह रहा है, नौकरी करने के लिए यहां पे आया सपोज, या घूमने के लिए आया सपोज मान लीजिए। ठीक है, तो यहां पे उसको क्या ना, इंडिया का जो नेचर है, एनवायरनमेंट है, जो भी है, ताजमहल है, रेड फोर्ट है, देख के भाई उसका मन मोह लिया एनवायरनमेंट देख के, तो उसको लगा भाई क्यों ना यहाँ रह जाते हैं। ठीक है, अब इच्छा तो हो गया भाई उसका, क्या करेगा ना, देखिए उसको सिटीजनशिप मिलेगा,
लेकिन कैसे मिलेगा ना, उसको 7 साल यहाँ पहले रहना होगा भारत में, ठीक है। पहले तो दोस्तों 5 साल था, उससे पहले तो जब बना था दोस्तों 6 महीना था, 6 महीना रखा गया था। 6 महीना आप रहिए, इंडियन सिटीजनशिप ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया ना, 7 साल आप भारत में रहिए और सिटीजनशिप ले लीजिए भाई, नागरिकता ले लीजिए भारत का, ठीक है। या फिर कोई भाई देखिए, कोई बंदा आया है, कोई लड़की को पसंद किया, शादी कर लिया, ठीक है, शादी कर लिया, 7 साल रह गया, अब नागरिकता ले लिया, ठीक है। यही हो रहा है बाय रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 7 साल रहना पड़ेगा, तो उसको मिल जाएगा दोस्तों नागरिकता, सिटीजनशिप। उसके बाद क्या होता है, 4th पॉइंट देखिए, बाय नेचुरलाइजेशन, मतलब देसीकरण। इसमें क्या होता है देखिए, जैसे आर्ट एंड कल्चर या साइंस फिलोसफी से अगर कोई बंदा है, दिलचस्पी रखता है कोई, जैसे आप देखिए अदनान सामी को ही ले लीजिए, उन्होंने क्या, वो क्या है दोस्तों, सिंगर है, एक मशहूर सिंगर है ना दोस्तों, लास्ट क्लास में भी मैं बोला हुआ हूँ, तो एक मशहूर सिंगर है, वो आए हुए हैं इधर, ठीक है, इंडिया आए हुए थे ना। उसको उनको किन आधार पे मिला दोस्तों, देखिए आर्ट, कला के आधार पे मिला, ठीक है। और देखिए सिर्फ ये नहीं, उन्हें क्या इंडियन लैंग्वेज भी आना चाहिए, भारतीय लैंग्वेज जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, उड़िया, बंगाली ऐसे करके कोई, ठीक है, ऐसे करके बहुत हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं, उनमें से कोई एक आना चाहिए। और अदनान सामी को भाई हिंदी आ गया था, हिंदी आता था उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से, ठीक है। और देखिए लगभग 11 साल तक उन्हें रहना होगा भारत में, तब ना जानेंगे भारत के जो कल्चर है भाई, नेचर है, उसमें कैसे भा जाएंगे वो। 11 साल लगभग लगेगा उनको रहने के लिए, ठीक है। तो उनको मिल जाएगा भाई, सीधातर आप एक कला के, आर्ट, वो तो सिंगिंग ये में थे, सिंगिंग प्रोफेशन में थे ना, तो वो आर्ट मतलब कला में जाता है वो, और उन्हें क्या हिंदी भाषा आता था, और वो 11 साल करीब रह गए थे इंडिया में, तो उनको नागरिकता दे दिया गया। अब इसमें भी क्या, उसमें देश विद्रोही नहीं होना है भाई, आप देश में रह रहे हो, देश के अगेंस्ट में नहीं जाना है, तभी आपको मिल जाएगा ये बाय नेचुरलाइजेशन, देसीकरण के मामले, ठीक है। अब देखते हैं 5th पॉइंट क्या है, ठीक है। देखिए 5th पॉइंट है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इसका मतलब सीधा साधा ये है, देखिए अब ये वह इंडिया सपोज, ठीक है, अब कोई फॉरेन वाला देश अगर मिलना चाहता है इंडिया में, फॉरेन वाला देश अगर इंडिया में मिलना चाहिए, सपोज आप ले लीजिए नेपाल को ही ले लीजिए, नेपाल अगर कल को मिल जाता है भाई भारत से, तो जो नागरिक रहेंगे यहाँ पे, जो बंदे रहेंगे, पर्सन्स रहेंगे, जो सिटीजन रहेंगे यहाँ पे, तो उन्हें सिटीजनशिप मिलना चाहिए कि नहीं, ऑब्वियसली मिलना चाहिए भाई। अब देश में जुड़ गया है नेपाल, सपोज मान लीजिए देश में जुड़ गया है, तो वहाँ पे जो बंदे रहेंगे, वहाँ पे जो सिटीजन्स रहेंगे, उन्हें भी मिल जाएगा भारतीय सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता, ठीक है। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं पौंडीचेरी दोस्तों, ठीक है, पौंडीचेरी कब हम लोग के देश में मिल गया था भारत में ना, 1962, और 1955 में जो एक्ट आया था सिटीजनशिप एक्ट, उसी के आधार पे पौंडीचेरी को कब सिटीजनशिप मिला, पौंडीचेरी के जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उन्हें कब मिला ना, 1962 को मिला दोस्तों। उसी तरह सिक्किम, मैंने आपको बोला हुआ था, ठीक है, बोला हुआ हूँ लास्ट क्लास में, जो पहला क्लास हम लोगों ने देखा नहीं था, आर्टिकल्स 1 द यूनियन एंड द टेरिटरी, उसी में मैं बोला हुआ हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो क्लास जाके देखिए, ठीक है। देखिए सिक्किम मैंने बोला हुआ था 16 मई 1975 में भारत से मिला 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, 22nd स्टेट बना हुआ था, बना ना भारत का, वो मैं बोला हुआ हूँ क्लास में, ठीक है। तो इसी तरह एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप हम लोगों ने देखा, मतलब सिटीजनशिप को हम लोग, नागरिकता जो है वो हम लोग प्राप्त कैसे करें, उसका जो 5 कंडीशन था वो हम लोगों ने जाना, ठीक है, 1955 सिटीजनशिप एक्ट के द्वारा। और उसमें देखिए एक लॉस ऑफ सिटीजनशिप भी आया था भाई। सिटीजनशिप मिलने का तो मैंने बताया कंडीशन, अब सिटीजनशिप छीन भी सकता है, नागरिकता छीन भी सकता है, वो कैसे छीना जा सकता है, देखिए 3 तरीके हैं। देखिए फॉर बाय रिनंसिएशन, उसका मतलब क्या होता है ना, त्याग, ठीक है। अभी देखिए
आपको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार आप रिफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मुझे चाहिए ही नहीं। अगर किसी को इंडियन सिटीजनशिप चाहिए ही नहीं तो उन्हें हम लोग क्यों फोर्स क्यों करें भाई, ठीक है। कि सपोज मान लीजिए कोई मेंटल हो गया है, किसी का मतलब मेंटेलिटी थोड़ा मतलब जैसे कोई पागल टाइप है कोई, ठीक है। अब कोई सपोज मान लीजिए यूएसए से भाई, यूएसए से प्रेसिडेंट आए हुए हैं जो बिडेन, घूमने आए हुए हैं दिल्ली, और कोई मान लीजिए थोड़ा मेंटल ये उसका ठीक नहीं है, जाके भाई थप्पड़ मार दिया, हाँ भाई उसका नागरिकता छीन लेगा भाई गवर्नमेंट, हाँ उसका सिटीजनशिप ही छीना जाएगा, समझे ना। वो फिर बोलेंगे भाई अरे ये कैसा है भाई, हाँ कैसा नागरिक है, आके भाई थप्पड़ मार दे रहा, ऐसा नहीं होगा ना दोस्तों, समझे कि नहीं। तो उस समय में उसका सिटीजनशिप छीना जा सकता है। तो पहला मैंने बताया बाय रिनंसिएशन, त्याग कर देना। दूसरा क्या है, बाय टर्मिनेशन, मतलब बर्खास्त कर देना। अब किस मामले में देखिए, अगर क्या, जो इफ फॉरेन सिटीजनशिप टेकन, मतलब कोई भी फॉरेन देश का अगर आप नागरिकता ले लेते हैं तो सीधातर आपको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, बर्खास्त हो जाएगा आपके लिए, टोटली टर्मिनेशन हो जाएगा। इंडियन सिटीजनशिप आपको कोई हालत में नहीं मिलने वाला। अगर आप कोई फॉरेन जो सिटीजनशिप है अगर आप ले लिए तो आपको नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तीसरा नंबर है बाय डेप्रीवेशन। अब देखिए बाय डेप्रीवेशन मतलब क्या है, अगर कोई फ्रॉड, देखिए बाय फ्रॉड मतलब क्या है, अगर देखिए यहां पे जैसे बाय रजिस्ट्रेशन में क्या 7 साल रहना पड़ेगा, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप मतलब नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आपको 7 साल लगेगा। अब कोई बाहर से बंदा आया, वो 2 साल रह गया और बोला रजिस्ट्रेशन करने के समय बोला भाई मैं 7 साल रह गया हूं, मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो, मेरे को नागरिकता दे दो भाई, ठीक है। अभी उस समय तो मिल गया, लेकिन जब अगर सरकार को पता चलेगा, जब गवर्नमेंट को ऐसे पता चलेगा कि उसने फ्रॉड करके ये हासिल किया है, तो क्या करेगा गवर्नमेंट, क्या करेगा, ऑब्वियसली भाई फ्रॉड के मामले में डायरेक्ट क्या करेगा, डिप्राइव कर देगा उसको, सिटीजनशिप देगा ही नहीं भाई, ऐसे फ्रॉड अगर करेगा तो। और क्या हो सकता है ना, डिसलॉयल्टी टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो लॉ बने रहेंगे दोस्तों, जो लॉ बने रहेंगे उसके खिलाफ अगर कोई डिसलॉयल्टी दिखाता है तो उसका भी सिटीजनशिप बर्खास्त हो जाएगा, बर्खास्त डिप्रीवेशन हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा भाई, ठीक है, उसको भी नहीं मिलेगा इंडियन सिटीजनशिप ऐसे मामले में। ठीक है, इसी के साथ देखिए कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था ना, कल हम लोगों ने पार्ट 2 देखा था सिटीजनशिप नागरिकता। आज हम लोगों ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 देखा, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप देखा और लॉस ऑफ सिटीजनशिप देखा, ठीक है। इसी तरह के क्लास के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।